ऐसा कहते हैं कि जब वृक्ष की शाखें उसकी जड़ों से बड़ी होने लगे तो वृक्ष को बड़ा अभिमान होने लगता है, उसको बड़ा अच्छा लगने लगता है। मतलब आज तक मैंने पापा की एक भी बात शायद नहीं टाली होगी। वो पहला ऐसा डिसीजन था मेरा जो पापा के अगेंस्ट में जाके कि नहीं कुछ भी हो जाए मेरे को आईआईटी की करनी है तो आईआईटी करनी है, वो सोच के मतलब वहां से घर से निकले थे। ऐसा कहते हैं कि बेटी जब ससुराल चली जाती है तो उसको पीहर की बड़ी याद आती है। तो स्टार्टिंग में मेरे को एक लाइन याद है, पापा ने बोला था कि कुछ भी करना, एक चांस है, इसको अच्छे से करना और नाम मत खराब करा देना, कुछ अच्छा करके आना। नमस्कार। ऐसा कहते हैं कि जब वृक्ष की शाखें उसकी जड़ों से बड़ी होने लगे तो वृक्ष को बड़ा अभिमान होने लगता है, उसको बड़ा अच्छा लगने लगता है। कल्पना करके देखिए कि किसी संस्थान से 1 बच्चे, 2 बच्चे, 5 बच्चे आईआईटी चले जाते हैं तो संस्थान को गर्वित होने के बड़े अवसर मिलते हैं। लेकिन हमें ये बात पूरी विनम्रता से और गर्व के साथ कहते हुए अच्छा लग रहा है कि हमारे 1 नहीं, 2 नहीं, 100 नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों बच्चे देश की बहुत बड़ी बड़ी आईआईटीज में हैं और वहां से उन्होंने पास आउट होकर के न सिर्फ भारत अपितु पूरी दुनिया में भारत का परचम लहराया है। हमारे साथ पहली बार एक खास मेहमान, हमारा ही अपना बालक, हमारा ही अपना बच्चा, जिसकी ऊंचाई को देखकर, जिसके आगे बढ़ने को देखकर हम लोग गर्वित हैं। मैं आपसे परिचय करवाता हूं। हमारे साथ में है पुष्पेंद्र डूडी। और पुष्पेंद्र हमारे मैट्रिक्स का एक बच्चा ऐसा जिसने रुड़की आईआईटी में जाकर के वहां से पास आउट होकर के और अच्छी कंपनियों में काम करा और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए शामिल है। पुष्पेंद्र, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच सर। पुष्पेंद्र, जिस समय मैट्रिक्स में आए थे उस समय शायद इस कैंपस में आप थे नहीं, लेकिन आज आपको इस कैंपस में बैठ करके अच्छा लग रहा होगा। खुला खुला माहौल है, अच्छा सा एक आपका अपना घर है। ऐसा कहते हैं कि बेटी जब ससुराल चली जाती है तो उसको पीहर की बड़ी याद आती है। आप तो आईआईटीज में पहुंचे, आईआईटीज के बाद में बड़ी बड़ी कंपनियों में पहुंचे, मैट्रिक्स की याद आती है? हाँ बिल्कुल सर, तभी आए हैं। ऐसा लगा होगा कि करियर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइम था जहां पर बिताया, जिस समय अपनी जिंदगी की एक आकार गढ़ा जाना था, वापस वहां चला जाए और वापस वहां से बातचीत की जाए। पुष्पेंद्र, मैं चाहूंगा थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड के बारे में बताएंगे, कहाँ से आते हैं, कैसा अपना फैमिली बैकग्राउंड रहा, आईआईटी के बारे में कब सोचा, क्या मतलब जर्नी कैसे क्या रही? सर बेसिकली नाम तो मेरा पुष्पेंद्र है, जो आपने ले ही लिया है। मैं झुंझुनू से बिलोंग करता हूँ। गांव समसपुर है मेरा, जहाँ पे मैं पला पढ़ा हूँ। और मेरा जो बेसिक स्कूलिंग वगैरह वो सब मैंने गांव में ही रह के पढ़ाई किया। पापा मम्मी मेरे खेती करते हैं जी। और आपने आईआईटी का बोला तो मेरे को आईआईटी का पता नहीं था। 10th का मैंने एग्जाम दिया तब मेरे को पता चला था कि आईआईटी कुछ होता है। ओके। और बस इतना पता चला था कि अगर आपका वहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी लाइफ अच्छी हो जाती है। तो बस यही मेरे माइंड में था। और फिर मेरे को घर वालों ने बोला कि अभी इस एग्जाम के लिए आपको तैयारी करनी है। फिर मैं सीकर आ गया था। जब आप मैट्रिक्स में आए तो मैट्रिक्स में आने के बाद में इनिशियली जब आपने कहा कि भाई 10वीं तक पता ही नहीं था, फिर आपको आईआईटी का पता चला, आपकी जर्नी स्टार्ट हुई। अपनी जर्नी के कुछ ऐसे मोमेंट्स हैं जो आपको याद आते हैं मैट्रिक्स में कि वहां रहते हुए हमने बड़े कुछ अच्छा किया, कुछ थोड़ा डिप्रेशन रहा, कुछ बुरा रहा, कुछ अच्छा, खट्टी मिट्टी यादें जिनको कहते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल सर। मैट्रिक्स में जब मैं आया था तो 12th के बाद में आया था मैं। मतलब जब आईआईटी का जो लास्ट चांस जिसको अपन बोलते हैं, अंतिम चांस जो होता है वो। और बड़ा मैं मतलब फॉर्चुनेट बोलूं या फिर लकी बोलूं कि मैं मैट्रिक्स का पार्ट बन पाया। और उसका भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग सीन ये है कि मतलब मैट्रिक्स में हमारे गांव से जो बस आती है झुंझुनू से, वो यहाँ पुलिया पे रुकती है। पुलिया पे रुकने के बाद में मेरा पापा का प्लान था कि दूसरी कोचिंग में एडमिशन कराना, लेकिन वो पुलिया पे उतारा, बीच में रोका नहीं उन्होंने। और उतरते ही फिर मेरे को कोक्सर से, मैं 12th में पढ़ा हुआ था जहाँ पे लास्ट कोचिंग में कोक्सर पढ़ाते थे। तो कोक्सर की मेरे को जो टीचिंग स्किल्स थी वो काफी लगती थी अच्छी, की मेरा फिजिकल केमिस्ट्री वीक था तो थोड़ा पहले से एक लगाव था उनसे पढ़ना है। तो मैंने पापा को बोला कि मैट्रिक्स पास में ही है, 100 कदम दूर ही है यहाँ से, एक बार वहां पे चल के देख लेते हैं। ठीक है। तो वहां पे गए और फिर वहीं लकीली एडमिशन हो गया। तो मैं तो एक लकीली ही मतलब मैट्रिक्स के अंदर में आया था। और मैं लास्ट चांस में था तो पापा ने जब छोड़ के मेरे को जा रहे थे, हॉस्टल में मेरे को छोड़ा था, तो स्टार्टिंग में मेरे को एक लाइन याद है। पापा ने बोला था कि कुछ भी करना, एक चांस है, इसको अच्छे से करना और नाम मत खराब करा देना, कुछ अच्छा करके आना। तो एक ये थोड़ा सा होता है एकदम। हाँ मतलब ये इमोशनली आता है कि नाम खराब मत कर देना। हमारे ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर क्रिएट कर देता है, ये ऐसा वजन आ जाता है। आपके भी आया होगा? यस सर, क्योंकि मेरा 12th में एनआईटी मेरे को मिल रही थी और पापा नहीं चाह रहे थे कि मैं एक ड्रॉप लेके करूं, क्योंकि पापा के एक दोस्त थे, उनके बेटे को अच्छी एनआईटी मिल रही थी 12th में। फिर वो कोटा गए थे प्रिपरेशन करने के लिए कि चलो आईआईटी क्रैक कर लेते हैं। फिर जब उन्होंने ड्रॉप लिया तो ना उनका आईआईटी में हुआ ना उनको एनआईटी मिली। तो वो एक डर था दिमाग में कि कहीं इसके साथ में ऐसा हो गया तो फिर, क्योंकि एक ऐसा होता है ना कि आईआईटी एनआईटी नहीं होगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। वो नहीं, हमारी मिडिल क्लास जो फैमिलीज होती हैं उनमें इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी बहुत होती है। ऐसा लगता है कि बच्चा जितना जल्दी सेटल हो जाए उतना अच्छा है। एनआईटी मिल गई तो एनआईटी भी क्या बुरी है, बहुत ही अच्छी है। जो बाकी के लोगों को एनआईटी भी नहीं मिलती उनके लिए तो
तो फिर आपका ये जो डिसीजन था ये तो बड़ा साहसिक सा था। बिल्कुल सर, मैं मतलब ऐसे बोल सकता हूँ कि लड़के ही आया था, क्योंकि पापा ने मेरा एडमिशन तब कराया था जब आईआईटी का रिजल्ट आ गया था, और फिर एनआईटी की जब रैंक आई थी, काउंसलिंग का भी एक राउंड हो गया था, क्योंकि पापा बोल रहे थे कि नहीं तू काउंसलिंग में जो मिल रहा है तू ले, तेरे को नहीं। फिर मैं कि नहीं मेरे को करना ही करना है। वो अंदर जो कॉन्फिडेंस था ना, पता नहीं उस समय कहाँ से आया, लेकिन मतलब आज तक मैंने पापा की एक भी बात शायद नहीं टाली होगी। वो पहला ऐसा डिसीजन था मेरा जो पापा के अगेंस्ट में जाके कि नहीं कुछ भी हो जाए मेरे को आईआईटी की करनी है तो आईआईटी करनी है, वो सोच के मतलब वहां से घर से निकले थे। मतलब ये एक ऐसा क्षण था जहां पर द्वंद था, क्या करें क्या न करें, लेकिन आपने वो एक बड़ा एक शेर है कि द्वंद कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी हैराना का वंशज फेंक जहां तक भाला जाए। आपने भाला फेंका और सही लगा। पापा बड़े खुश होंगे उसके बाद जब रिजल्ट आया। सर मतलब मेरे को एक लाइन याद है पापा की, उस समय तो मेरे को नहीं पता था, मैं 17.5 साल का ही था जब रिजल्ट आया था, लेकिन वो आज वो बात याद आती है। क्योंकि मेरे को तो पहले ही जब क्योंकि पेपर जब आईआईटी एडवांस का होता पता चल जाता इतने नंबर आए, तो फिर वो दोस्तों से पता चल जाता सिलेक्शन तो हो ही जाएगा, लेकिन घर वालों को तब तक शांति नहीं मिलती है जब तक वो रैंक नहीं आ जाए और ऐसे पता नहीं चल जाए कि भाई कंफर्म हो ही रहा है सिलेक्शन। तो ऐसा तो पापा हैं मेरे जैसे घर पे थे, हम रैंक आई और फिर पता चल गया कि अब आईआईटी मिल जाएगी, तो मैं तो ऐसे रिलैक्स होके बैठ गया था। तो मेरे पापा बहुत ज्यादा खुश थे, मतलब कि इतने की पता नहीं उनको कितना खुशी हो रहा है, तो मेरे को बार बार पूछ रहे थे यार तू खुश नहीं है, मतलब क्या है, हंस नहीं रहा है तेरा। और हम कई बार शून्य में चले जाते हैं, हमें समझ में नहीं आता रिएक्ट कैसे करें। फिर एक रिलेटिव के जनरली जब आईआईटी नहीं, जैसे मेरा 12th में आईआईटी नहीं हुआ तो सामने से कॉल आए थे क्या हुआ क्या हुआ, जब उनको पता नहीं हुआ फिर भी वो कॉल करते हैं, और जब हुआ तो किसी का कॉल नहीं आया क्योंकि वो पता चल जाता कि उनका हो गया, तो पापा कॉल कर करके बता रहे थे कि हुआ हुआ हुआ। फिर पता नहीं एक रिलेटिव थे, एक पापा के दोस्त थे, उनका कॉल आया और वो बात कर रहे थे, तो पापा ने एक लाइन बोली, वो मेरे को आज भी याद है कि मैंने बताया खेती करते हैं पापा, तो कोई खास इनकम सोर्स नहीं था, तो पापा ने बोला कि बाकी तो कुछ नहीं है, बस मेरे को अब ये है कि मेरा बुढ़ापा अच्छा हो जाएगा। अरे यार ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। सुनने वाले जो बाकी के दर्शक भी है, मैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि आप कल्पना करिए कि एक पिता के कंधों से कितना बोझ हल्का हो जाता है। उनको ऐसा लगता है कि अब मैंने जो कुछ भी अपने जीवन में किया या ना किया, लेकिन अब मेरे बच्चे जो हैं वैसे सक्षम हो गए कि वो मेरा बुढ़ापा ठीक कर देंगे। ऐसा कहते भी कि माँ बाप हमें बड़े राजकुमारों की तरह पालते हैं, फिर हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनको शहंशाहों की तरह रखें। और चूंकि आपने तो आईआईटी कर ली तो अब ये संभव है कि ऐसा कर सकते हो। जर्नी बड़ी टफ होती है आईआईटी की, उसकी प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में कभी डिप्रेशन नहीं आया आपको? सर डिप्रेशन तो बताऊं, जब टेस्ट के मार्क्स आते थे तो डिप्रेशन वहीं से शुरू हो जाता था। जब हम पढ़ते थे तब तो सब अच्छा चल रहा था कि चलो क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं तो उससे कुछ दिखता नहीं था कितने नंबर आ रहे हैं। जब टेस्ट लगता था और कई बार नंबर नहीं आते थे ना, तो बहुत भयंकर डिमोटिवेट होता था। एक तो मेरा इंसिडेंट भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। बताओ। मतलब उसमें तो मेरे आंखों में से आंसू ही निकल गए थे, मतलब मैं बैठ के रो रहा था गंदे तरीके से। ये टाइम है जेई मेन से जेई एडवांस, जो अभी जिन बच्चों का चल रहा है ये इस टाइम में। तो मेरे जेई मेंस ठीक गया था, लेकिन एडवांस में मेरे मार्क्स नहीं बाहर रहे थे, पता नहीं क्यों, मतलब क्या गड़बड़ हो रही थी। तो मैं जनरली क्या करता था, 2 पेपर लगते थे एडवांस के, मॉर्निंग और इवनिंग में। हर एक पेपर में 6 मतलब ऐसे क्वेश्चन होते थे, रिस्क लेता था उनमें मल्टीपल चॉइस में। और फिर जैसे ही मैं पेपर से बाहर निकलता तो तुरंत मैं मिलाता था उनको। उस दिन मतलब दिन इतना खराब था कि वो 6 के 6 नेगेटिव हो गए। तो बाहर निकलते ही ऐसा लगा कि यार क्या है, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ अपनी जिंदगी में वो। और फिर 500 मीटर मेरा हॉस्टल दूर था, तो पैदल चलते चलते एकदम अंदर से डिमोटिवेशन टाइप हो गया। 5:30 बजे हॉस्टल पहुंचा, तो हॉस्टल में हमारे चाय मिलती थी शाम को, और जो हॉस्टल में रहता था उसमें एक दीवार सी इतनी सी जो ये होगा, तो वहां पे बैठ के शाम के टाइम पीते थे चाय। मैं वहां पे गया और पेपर को ऐसे पकड़ के बैठ गया, हाथ में कुछ नहीं, मतलब समझ में आ रहा दिमाग में क्या चल रहा है क्या नहीं। फिर मैंने सोचा नंबर मिलाते, नंबर भी मेरे बहुत कम आए उसमें, क्योंकि वो 6 क्वेश्चन ही गलत हो गए, तो पूरा ऐसा। फिर मैं बैठा रहा। अब मतलब उसमें अंदर से ऐसा लग रहा था कि मैं मतलब कहीं जाके रोऊं, मतलब अंदर से इतना वो हो गया था। फिर बाकी बच्चों को मैं देख रहा था कि वो मजे में ऐसे, तो मेरे चेहरे पे क्या दिख जाता है जो भी मेरे अंदर होता हूँ। तो उन्होंने बोला क्या हुआ डूडी, मतलब पेपर अच्छा नहीं हुआ क्या, ऐसे उदास सा क्यों बैठा? मैंने कुछ नहीं। फिर अंधेरा हो गया, मैं इंतजार कर रहा था कब अंधेरा हो और कब मेरे आंखों से आंसू वो बाहर निकले। मैं जोर जोर से रोने लग गया वहां पे, बस कोई था नहीं वहां पे, तो दिखाई नहीं दिया। और मेरे साथ में सर अच्छी चीज हमेशा से, मतलब मैट्रिक्स का मैं मतलब क्या बोलूं, ग्रेटफुल रहूंगा लाइफ टाइम कि टीचर्स है ना वो एकदम फ्रेंड की तरह मिले मेरे को यहाँ पे। तो मेरे को कुछ भी होती थी ना, मतलब मेरा पेन खो गया तब भी मैं नरेंद्र कोक सर को फोन कर देता कि सर पेन खो गया, तो मेरे दिमाग में कुछ नहीं आया। मैंने पापा को भी फोन नहीं किया ये बताया कि, क्योंकि मेरे को लगा पापा मेरी क्या हेल्प करेंगे। मैंने कोक सर को फोन किया, मैंने पूछा हेलो सर कैसे हो, तो सर का सामने से बोला हाँ बढ़िया हूँ, तू बता पुष्पेंद्र क्या हुआ। फिर मैं कुछ नहीं बोला, 1 मिनट के बाद मैं जोर जोर से रोने लग गया, मतलब ऑन कॉल एकदम। पता नहीं सर को क्या लगा। फिर सर बोल रहे हैं पुष्पेंद्र अब मेरी आवाज ही नहीं निकल रही है, एकदम गला भरा हुआ सा था। फिर सर ने वापस मेरे को कॉल किया, फिर मेरे को बोला कि यार समझाया कुछ चीजें ऐसी। फिर जब मेरे को बोला कि तू एक काम कर, आ मेरे से मिल अभी के अभी आके,
फिर मैं सर से मिला तो सर मेरे मतलब तकरीबन 1 घंटा मेरे को बैठ के बहुत सारी चीज़ें समझाई, अपने बैकग्राउंड के बारे में बताया कि मैं भी किसान परिवार से ही हूँ, मैं भी IIT में गया था, उससे पहले ऐसे मोमेंट्स आए थे। तो उस वाले मोमेंट ने लिटरली मेरे को बहुत हेल्प करी, मतलब शायद क्योंकि उस दिन मैंने सोच लिया था यार नहीं होगा मेरा IIT के अंदर में। और उसके बाद उस समय पीठ पर थपकी मिली, वो थपकी बड़ी काम करती है। मतलब उस दिन लिटरली एनर्जी मिल गई थी, मतलब ऐसा कि नहीं यार अब तो मैं कर ही दूंगा, मतलब अब तो हो ही जाएगा मेरा सिलेक्शन। फिर उसके बाद में टिल JEE एडवांस डिमोटिवेशन नहीं है। वैसे इस पूरी जर्नी में यदि मैं आपसे बहुत शॉर्ट में ये पूछना चाहूँ कि कोई 2 मिस्टेक्स जो आपने की और जो आप सबको कहोगे कि ये मत करना। 2 मिस्टेक्स, मैं मिस्टेक सर कोशिश करता हूँ बताने का, 2 तो पता नहीं हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे क्योंकि बड़ा आपने नपातुला सवाल पूछा है। सबसे पहली मिस्टेक क्या, सर मैं 12th में सीकर में ही था, यहाँ पे मैट्रिक्स तो थी नहीं उस टाइम में, तो हॉस्टल में मैं पहली बार आया था यहाँ पे, तो मेरे को नहीं पता था हॉस्टल लाइफ कैसी होती है, क्या होता है। तो सबसे पहला क्या, जैसे डिस्ट्रैक्शन होता है वो एक दिन में नहीं होता है, शुरुआत होती है। जैसे दोस्त ने आपको एक मूवी दी कि बोला ये बॉलीवुड की मूवी है, देखा मजा आया, फिर पता नहीं चलता है कि अब ये अगली बार कब देखनी है, फिर लगता है अगले दिन देखूं मैं, तो फिर वो वहां से मूवीज देखनी शुरू कर दी। उसके बाद में हुआ क्या, क्लासेस छूटना शुरू हो गए, फिर टेस्ट भी जाना बंद कर दिया। तो वो एक मूवी था, वहां से वो डिस्ट्रैक्शन आया। तो मैं लोगों को ये बोलूंगा आप मूवीज देखिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का जमाना वैसे ही, लेकिन आपको पता होना चाहिए भाई हाँ संडे में, जैसे मेरा मैट्रिक्स में था तब भी मैं मूवीज देखता था, लेकिन ये था कि संडे में टेस्ट देके बाद में देखेंगे। अब अच्छा हुआ तब भी देखेंगे, अच्छा हुआ इसलिए कि चलो सेलिब्रेट कर लेते हैं मूवी देख के, और जब बुरा हुआ तो ऐसा हुआ कि चलो मूड ऑफ है तो अपन ठीक कर लेते हैं। प्लस दूसरा, अच्छे लोगों के कांटेक्ट में रहिए, मतलब मैं 12th में जिन लोगों से सराउंडिंग में था वो लोग इस माइंडसेट से थे कि यार नहीं भी हुआ तो कोई नहीं, एक चांस और पड़ा तो कर लेंगे, तो मेरे दिमाग में भी वही छप गया, नहीं हुआ तो फिर बाद में कर लेंगे। तो अच्छे लोगों के कांटेक्ट में रहिए, और जो मूवीज हो गई उनसे आप बच के रहिए, या फिर आप करते भी हो तो आपको पता होना चाहिए कितना, एक लिमिट है वो आप अपने को पहले से सेट करके है वो अपना रखिए। एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसे झुंझुनू थी, तो झुंझुनू या हमारा गांव बहुत छोटा सा होता है, सीकर आए तो वो भी कंपैरिजन में देखा जाए तो उससे बड़ा था, बट इतना बड़ा नहीं था। यहाँ से फिर सीधे IIT का जो कैंपस होता है, वहाँ का जो एनवायरनमेंट होता है बड़ा मेस्मराइजिंग होता है, बड़ा अमेजिंग होता है। तो IIT की कोई एक्सपीरियंसेस कैसा लगा जब पहली बार IIT में घुसे, उन बिल्डिंगों को, उस कैंपस को देखा? सर मतलब सबसे पहले घुसे तो ऐसा लगा कि मतलब वो जन्नत टाइप फीलिंग नहीं होती है क्या, क्योंकि वो शाहरुख खान की फिल्मों का सा सीन होता है। वो करण जौहर की फिल्म है, हम गांव से निकले हैं। और हमारा कैंपस तो IIT रुड़की का है इतना खूबसूरत कि काफी मूवीज, जीनियस मूवी हो गया, इन सब की शूटिंग भी हो चुकी है वहाँ पे। तो ऐसा वाकई में ऐसा लगा कि वाह यार कितना अच्छा है। फिर जब हॉस्टल में गए ना तो देखा वहाँ पे मतलब ग्राउंड्स भी, जो हम जैसे फुटबॉल हो गया, वॉलीबॉल हो गया, टेबल टेनिस हो गया, ये सब चीजें वहाँ पे ऑलरेडी हॉस्टल के अंदर में भी थी, जो हमने मतलब टेबल टेनिस मैंने कभी नहीं खेला था। मैंने वो अपन गिल्ली डंडा खेलने वाले गांव में जो लोग थे वो बैट भी खाती से बनाया हुआ इस टाइप के यूज किए हुए थे। तो ऐसा लगा था पता नहीं कहाँ पे आ गए। और सबसे अच्छी चीज जो आज अगर मैं मतलब IIT की एक मेमोरी के तौर पे याद कर पाता हूँ सर, लोग वहाँ पे बहुत अच्छे मिले, मतलब क्योंकि सारे IITian हैं, सब अपने अपने जिलों के, शहरों के टॉपर आए हुए वहाँ पे। तो कई बार बैठ के डिस्कशन होता था, जो अच्छे मतलब बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे ना, जो वो अपनी बताते थे मेरे को लाइफ में ऐसा करना वैसा, तो हम खुद सोचते थे यार ऐसा भी हो सकता है क्या, ये भी कर सकते हैं क्या। तो ऐसे लोगों के कांटेक्ट में रह के सोच भी इंसान की काफी बड़ी होती है। वहां जाकर के हमें समझ में आता है कि दुनिया क्या है, दुनिया क्या, हमारा डायमेंशन दिमाग का, सोचने का, जीवन का खुलता है, मतलब बहुत ज्यादा खुलता है। मैं यदि आपसे बोलूं बेस्ट पार्ट ऑफ द IIT यही था, एनवायरमेंट। मतलब IIT का जो एनवायरमेंट है वो हमें वहां जाके बिल्ड करता है। कैसे एक इंसान IITian बनने के बाद में बाकी के जीवन से अलग बनता है, वो वहां का वातावरण उसको बनाता है, क्योंकि उसको पूरा इंडिया का एक्सपोजर मिलता है अपने बराबर के उन सारे लोगों की। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक चीज और मैं चाहूंगा कि जैसे इस पूरी जर्नी में आप IIT गए, डिस्ट्रक्शन की आपने बात करी, हॉस्टल में रहते हुए आपने कहा कि मूवीज एक डिस्ट्रक्शन था, बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन। IIT में तो डिस्ट्रक्शन बहुत रहे होंगे, उम्र भी वैसी, दौर भी वैसा, एनवायरनमेंट भी वैसा। नहीं, मैं लकीली बताऊं, मैं मैकेनिकल डिपार्टमेंट में था सर, तो जिस डिस्ट्रक्शन की शायद आप बात कर रहे हो वो था ही नहीं। 140 लोगों का हमारा ब्रांच था, उसमें एक लड़की थी। अरे तो यार, उसको हमने सामूहिक बहन बना लिया था। तो वैसा कभी डिस्ट्रक्शन आया नहीं। ठीक है। और बाकी मतलब कभी कॉलेज में बाहर भी निकलते थे, फंक्शंस होते थे, डिपार्टमेंट में थोड़े रहते थे। हाँ, कॉलेज के फंक्शंस भी होते थे, गेट टुगेदर भी होता था। हाँ सर, बोल सकते हो, लेकिन कभी पता नहीं वो हुआ क्यों नहीं मेरे साथ। होता तो होगा। नहीं हुआ सर मेरे साथ। आपके साथ नहीं हुआ, बाकी साथ होता है? हाँ होता है, बहुत लोग होते हैं जिनके रिलेशनशिप बनते भी हैं, टूटते भी हैं। मैंने देखा वहां से निकले हुए लोग लेखक बन जाते हैं, कविताएं लिखने लगते हैं, उनकी फिल्में भी आती हैं, उनकी किताबें भी आती हैं, उससे भी निपटना पड़ता है। अच्छा, ऐसा लगता है, मैंने ऐसा सुना है, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि IIT में एंट्री मुश्किल है, एंट्री होने के बाद एग्जिट तो बड़ा आसान होता है, ऐसा है वहां पर?
एग्जिट मतलब सर कैसे? मतलब कॉलेज में आपकी एंट्री हो गई, वहां बस फाइट करके एक बार आईआईटी में पहुंचना है, फिर तो बोले आप आराम से पास आउट हो ही जाओगे, जिंदगी सेट हो ही जाएगी। मतलब वहां पे कोई खास मैं नहीं करना पड़ता। जैसे मैं फर्स्ट ईयर में सबसे ज्यादा पढ़ा, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से था, तो मेरे को डर था कहीं कॉलेज से बाहर नहीं निकल जाए। हमारे कॉलेज में एक रूल था 5 CGPA से अगर कम आओगे तो बाहर निकाल देंगे आपको, और हमारे से पहले बैच में 72 सीनियर्स को बाहर कर दिया था। फिर तो उन्होंने प्रोटेस्ट करके मतलब जैसे भी करके एंट्री लिया, और वो हमारे साथ 1 साल पीछे हो गए थे। तो बहुत बड़ा डर था, मतलब एकदम हिंदी मीडियम से था। हिंदी भी मैं बोल रहा हूँ, मारवाड़ी बोलते थे यहाँ पे क्लास के अंदर में, मारवाड़ी। ये डाउट्स भी पूछ रहे हैं टीचर से तो मारवाड़ी के अंदर में ही चल रहे हैं, तो वो डर था। तो फर्स्ट ईयर में मैं सबसे ज्यादा पढ़ा, मेरे सबसे कम मार्क्स आए। फिर सेकंड ईयर में मैं कम पढ़ा और ज्यादा मार्क्स आए। थर्ड ईयर में और कम पढ़ा। फाइनल ईयर में तो पेपर होता था उससे 1 दिन पहले पढ़ते थे, लेकिन सबसे ज्यादा मार्क्स आए। तो बस वो एक तरीका समझ में आ जाता है, तो उसके बाद में नहीं पढ़ो ना तब भी मार्क्स आ जाते हैं। ऐसा भी होता है कि हमारे कई सब्जेक्ट होते हैं, उसमें एक सब्जेक्ट बहुत कमजोर होता है हमारा। आपके साथ भी ऐसा रहा कि कोई? सर मेरे को रटना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, और मेरा ब्रांच भी वो जो मैकेनिकल से रिलेटेड था, तो मैकेनिकल में आपको पता है जो प्रोसेसेस होती है मैकेनिकल, वो रटनी पड़ती थी। तो उसमें मेरे कभी भी मार्क्स नहीं आते थे। मेरे मार्क्स आते थे सिर्फ मैथमेटिकल सब्जेक्ट जितने भी होते थे। थोड़ा मैथमेटिक्स अच्छी लगती थी तो उनमें CGPA अच्छी आती, उनमें खराब आती तो बीच में रह जाता, एडजस्ट हो जाता। हाँ। आईआईटी की प्रिपरेशन में कोई सब्जेक्ट ऐसा था कि जिसने आपको परेशान किया, आपको डर लगता था? सर मतलब मैं क्या बोलूं, मतलब ये आपने वो बोलते हैं ना दुख तिरक पे हाथ रखने वाला क्वेश्चन पूछ लिया। मैं जब मैट्रिक्स में आया था, फिजिक्स मेरा सबसे वीक था। मतलब ऐसा वीक कि मैं आपको एक इंसिडेंट शेयर करता हूँ। एक बार जेईई मेंस का क्वेश्चन पेपर हुआ, और मतलब टेस्ट हुआ, उसके अंदर मेरे आउट ऑफ 360 238 मार्क्स आए थे, मेरे को आज भी याद है। ओके। और उसमें फिजिक्स में आए थे ओनली 42। तो इस लेवल पे वीक था मेरा। जब मैं मैट्रिक्स के अंदर में आके फिर इंप्रूव कैसे किया, वही मैं बता रहा हूँ। और ये सर मतलब 90% जो एस्पिरेंट्स होते हैं ना, उनके साथ ये इश्यू होता है। तो सबसे पहले तो मैं गया टीचर के पास में, क्योंकि सर अपन को नहीं आता तभी तो अपना वीक है। अगर आता होता तो घर पे बैठ के अपन स्ट्रॉन्ग कर ही लेते। तो मैं सर के पास में गया, और मैंने उस चीज को एक्सेप्ट किया कि सर मेरे को ना IIT लेनी है, मेरे को IIT में सर जाना ही है, और आप बोलोगे ना मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, बट लेकिन बताइए मेरा फिजिक्स स्ट्रॉन्ग कैसे हो। तो फिर सर ने मेरे को सबसे पहली चीज बोला कि यार तू क्लास में फोकस कर, क्योंकि क्लास में अगर फोकस नहीं करते ना तो सर फिजिक्स में क्या जैसे कॉन्सेप्ट है कि भाई मोमेंटम कंजर्वेशन कहाँ पे होता है, जहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स 0 होता है। करेक्ट। अभी एक लाइन बोल दी टीचर ने, अभी इससे बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। और कई बार अगर अपना ध्यान दूसरी जगह होता है तो अपन ये लाइन मिस हो गई, तो अपने को समझ में नहीं आता क्वेश्चन क्या होगा। तो सर ने मेरे को सबसे पहले बोला फोकस, और दूसरा सर ने बोला तू क्वेश्चंस लगा जो आज तू पढ़ के गया ना घर कोचिंग में, उसको फिर से वापस वो सेम क्वेश्चन कर कॉपी बंद करके। ऐसा नहीं कि हाँ ये स्टेप हुआ ये हुआ। जनरली फिजिक्स में अपन क्या करते हैं, पढ़ते हैं, अच्छा ये ऐसे हो गया होगा, ये ऐसे हो गया होगा, तो ये आंसर ऐसे निकल गया होगा। सर ने बोला तू खुद से कर, उस क्वेश्चन को जो मैंने क्लास में कराया उसको लिख, और फिर जो सीट है ना उसके क्वेश्चन करना शुरू कर। क्वेश्चन पहली बार में नहीं बने कोई दिक्कत नहीं, तू मेरे पास में आ, मैं तेरे को बताऊंगा कैसे करना, फिर घर जाके उसको वापस से प्रैक्टिस कर। क्योंकि कई बार क्या करते हैं, टीचर ने बता दिया तो हमको लगता है हाँ अब मेरे को आ गया, लेकिन सर ने बोला तू वापस से जाके उसको जब सोल्व करेगा ना तब तेरे दिमाग में कॉन्सेप्ट्स बैठेंगे। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बढ़ा, और खुद से ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस है उनको सोल्व कर, इंस्टेड ऑफ कि किसी दोस्त से पूछ लिया अच्छा तूने कैसे किया, हो गया खत्म। अगर ये बार बार अपन 1 साल तक करेंगे ना तो 110% सर ये इंप्रूव होगा। और मैं आपको एक बताता हूँ, IIT का जब रिजल्ट आया, जो सब्जेक्ट मेरा सबसे वीक था, सबसे ज्यादा मार्क्स भी फिजिक्स के अंदर में आए थे। फिजिक्स किससे पढ़ी आपने यहाँ? अनुपम अग्रवाल सर से पढ़ी थी। थैंक यू सो मच सर, आपकी वजह से आज मैं IIT में पहुंच पाया। क्योंकि अगर मैं फिजिक्स का मार्क्स आधे भी कर दूं ना तो मैं IIT में नहीं पहुंच पाता, मेरा सिलेक्शन ही नहीं होता। अभी मिले उसके बाद में वापस आकर के? मैं तो अनुपम सर के आता हूँ तो दोनों हाथ से पाँव छूता हूँ। बाकी अनुपम सर के दोनों हाथ से पाँव छूता हूँ। नहीं होना भी चाहिए कि कहीं ना कहीं हमारी सफलताओं में जिनका कंट्रीब्यूशन है उनके प्रति हमारी कृतज्ञता होनी चाहिए। जब IIT में गया था ना सर, आप सर से पूछना, अनुपम सर को स्पेशली टीचर्स डे, गुरु पूर्णिमा, व्हाट्सएप पे हर बार मैंने मैसेज मिस नहीं किया होगा। जैसे ही 12 बजते थे मैं तुरंत अनुपम सर को हैप्पी टीचर्स डे, हैप्पी गुरु पूर्णिमा डे। वो ग्रेटिट्यूड आज भी सर के लिए, और बाकी कॉक सर, बुर्डक सर, गोरा सर, KSD सर, उनके लिए आज है। और हर मैं टीचर्स डे और गुरु पूर्णिमा पे सर लोगों को विश करता हूँ। मैं IIT क्लियर हो गई, IIT पास आउट हो गए, घर वाले भी खुश, हम भी खुश। फिर से लौट करके अपने घर आना, घर मैं इसलिए बोल रहा हूं कि किसी बच्चे के लिए सिर्फ घर वो नहीं होता जहां पर उसका जन्म होता है, उसके लिए घर वो भी होता है जो उसके भविष्य का निर्माण करता है या उसके जीवन को सफल बनाता है। तो मैट्रिक्स का जो आंगन है वो आपके लिए अपने घर की तरह, पीहर की तरह है। बिल्कुल सर। वापस लौट करके आज घर आए हो, उसके आंगन में हो, कैसा लग रहा है? सर बहुत ही अच्छा लग रहा है। मतलब मैं सर लोगों से मिला था तो
मैं तो बिल्कुल इतना खुश था ना कि यार मतलब बुलाया वापस, क्योंकि सर वो याद है जब मैट्रिक्स में आए थे ना तो ऐसे लाइन में लग के रहते थे और डाउट काउंटर पे सोल्व करते थे, और फिर जब कोई मिलता था कि IITN है ये, तो हम पीछे रह जाते थे कि भाई नहीं बताओ बताओ, 2 बातें और बताओ। फिर लगा कि IIT भी हो गया, वापस मैट्रिक्स ने इन्वाइट किया कि अब आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए। तो ये बहुत ही ज़्यादा मतलब मोटिवेटिंग है मेरे लिए भी कि चलो कुछ तो लाइफ में थोड़ा सा ठीक किया कि आज इस काबिल हुए कि किसी को एक्सपीरियंस अपन शेयर करके मोटिवेट कर सकते हैं। जिस समय आप IIT कर रहे थे उस समय वहाँ जो पास आउट बच्चे थे वो आपके लिए एक मोटिवेशन थे। आज आप IITN हैं तो आज हमारे वर्तमान में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए आप एक अपने आप में मोटिवेशन है, उनके लिए एक बड़े भाई की तरह भी हैं। क्या सलाह देना चाहोगे उनको, कोई एक सलाह? सर एक सलाह मैं अगर बताऊं, मैंने मैट्रिक्स में 1 साल कोचिंग करी थी। मैंने एक सिंगल क्लास मिस नहीं करी थी। वाह, दैट्स ग्रेट। ऐसा नहीं कि घर में फंक्शंस, मेरे मौसी के लड़के की शादी थी, घर वालों ने बहुत इमोशनली, क्योंकि सर एक ही मेरे मौसी का लड़का था, उसी की शादी हुई थी, तो पापा ने बोला कि नहीं आजा, ये है वो है, ऐसा वैसा। मैं जिद पे अड़ गया, लेकिन मैं क्लास मिस नहीं करी मैंने। मतलब आप ये कहना चाहते हो कि क्लासेस मिस ना करें, मतलब कंसिस्टेंसी रखें। बिल्कुल 110%। अगर आप एक क्लास मिस करोगे ना तो वो एक क्लास नहीं है, वो 1 वीक पीछे चले गए हो आप, क्योंकि उस एक दिन में इतना पढ़ा देते हैं ना, अगले दिन जब अपन आते हैं तो 5-6 घंटे की क्लास लगती है, तो दिन में 5-6 घंटे वापस जाके उसी को पढ़ना है, तो वो एक बर्डन सा बन जाता है, और वो फिर इतना गैप क्रिएट हो जाता है कई बार तो इंसान का पूरा टॉपिक खराब हो जाता है उस चक्कर में। वो कवर ही नहीं होता सर वो, क्योंकि 2-2 घंटे की क्लास होती है, तो 2 घंटे में सर काफी सारा कंटेंट होता है ना, वो टीचर डिलीवर कर देता है, और बच्चा फिर उसको कवर अप नहीं कर पाता है, फिर वो डाउट काउंटर पे आएगा, तो डाउट काउंटर पे नो डाउट टीचर 2 घंटे नहीं समझा सकता, क्योंकि बाकी बच्चे भी फिर वहां पे होते हैं। तो मैं तो आपको बोलूंगा कि मेरी एक ही एडवाइस है कि एक सिंगल क्लास को मिस मत करो, और उसी के साथ में मैं कंटिन्यू करूंगा कि क्लास में ध्यान से सुनो। ऐसा नहीं फिजिकली प्रेजेंट हो गए, दिमाग हमारा गार्डन में है या फिर कहीं और अपन उसको लेके बैठे, मेंटली भी आप वहीं पे ही प्रेजेंट रहें, और क्लास में जो टीचर्स होमवर्क देना बस वो कंप्लीट करते चलो। IIT कुछ भी नहीं है, 110% सिलेक्शन हो सकता है। ये ऐसा माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाले को लगता है कि कोई खास बात नहीं है, नहीं चढ़ने वाले, लेकिन इसका ये है कि इसका वे है, एक प्रोसेस है। डेली चढ़ाई करते रहो, बस डेली चढ़ाई करते रहो, उस प्रोसेस से चलते रहो, तो शायद फिर वो वजन आप उठा ही लोगे। बिल्कुल सही। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपकी उज्जवल भविष्य की भी शुभकामनाएं। और हमें अच्छा लगा कि आपने यहाँ से निकल करके MHS मैट्रिक्स से निकल करके और IIT तक पहुंचे। IIT रुड़की में भी आपने मैट्रिक्स का भी नाम ऊंचा करा, और हमें बड़ी खुशी आज आपसे मिल करके। और हम चाहेंगे कि आप जिस तरह से अपनी जिंदगी में अच्छा कर रहे हैं बाकी बच्चे भी करें, और आज आपका ये वीडियो शायद उन सब लोगों तक पहुंचे। ये वीडियो एक्चुअल में सब तक पहुंचेगा, जो नए बच्चे हैं उनको आपसे मोटिवेशन मिलेगा, जो आपके साथी हैं उनको भी अच्छा लगेगा कि हमारा एक दोस्त वहां गया, बाकी सब लोग भी आए। आपका घर है, सदैव मैट्रिक्स की बाहें आपके लिए खुली हैं, और हम सदैव चाहेंगे कि आप इसी भांति हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खिलखिलाते रहें, देश को बड़ा बनाते रहें, हमें बड़ा बनाते रहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू, नाइस टू मीट यू। बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके। अच्छा लगेगा कि फिर से जिंदगी भर हम लोग जुड़े रहें, और मुझे कभी अवसर मिले कि जब आप जिंदगी में और बड़े बन जाएं तो आपके बच्चों का इंटरव्यू भी मैं लूं। जरूर। थैंक यू। चलिए, नाइस टू मीट यू। थैंक यू पुष्पेंद्र। हमारे साथ थे पुष्पेंद्र, और आपने देखा कि कैसे एक बच्चा यहाँ से निकल करके, जब बच्चा इसलिए भी कह रहा हूँ कि जब यहाँ से पढ़ करके निकलते हैं तो 16-17 साल के होते हैं। जिंदगी का एक ऐसा दौर होता है जिसमें बड़े फिजिकल चेंजेस होते हैं, साइकोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, तो वो एक ऐसा दौर होता है कि जिसमें एक दुनिया रंगीन नजर आती है, लेकिन वहां से निकल करके भी उस रंगीन दुनिया की रंगीनियत से अपने आप को बचा करके, मेहनत के धरातल पर अपने आप को तपा करके इन्होंने IIT को पास आउट किया, और हमें गर्व से गौरवान्वित किया, और आज वापस से लौट करके फिर हमारे घर आए। ऐसे बच्चों को अपने वापस पास आना, उनसे बात करना सदैव अच्छा लगता है। आप भी चले आइए, आपका मैट्रिक्स आपको इन्वाइट करता है। कभी जब मन करे इधर आए हुए हों तो एक बार अपने घर चले आइए, आपसे भी बात करते हैं, फिर से उन यादों के झरोकों में झांकने की कोशिश करते हैं। शायद कुछ खट्टी मीठी, शायद कुछ अच्छी चीजें निकल कर आती हैं, और कहीं ना कहीं हमारा मन जो है वो फिर से उस दौर में चला जाता है। मुश्किल दौर है, फिर भी ऐसे आनंद के पल जिए जाने चाहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। वेलकम टू मैट्रिक्स। थैंक यू, थैंक्स ऑल।